जय हिंद एंड वेलकम टू न्यूज़ लाइन नामसाई। दोस्तों, आज की टॉपिक है क्या नामसाई में डिस्ट्रिक्ट कोटा का जो जॉब है रिजर्व कोटा वो मिसयूज हो रहा है क्या। अरुणाचल में जब भी कोई जॉब निकलता है तो उसका एक गवर्नमेंट ऑर्डर के हिसाब से जो 80% सीट्स है वो एपीएसटी कैंडिडेट्स को मिलता है और 20% नॉन एपीएसटी कैंडिडेट्स को मिलता है। तो आज हमारे जो टॉपिक है स्पेसिफिकली उस 80% एपीएसटी कोटा वाला सीट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे और इस मुद्दे को और इस इशू को हम एक गेस्ट को इनवाइट किया है, उससे थोड़ा चर्चा करेंगे और डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि वाकई में जो हर डिस्ट्रिक्ट में जो रिजर्व कोटा होते हैं और जो नॉन रिजर्व कोटा होते हैं क्या उसका सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो रहा है या उस रिजर्व कोटा का मिसयूज हो रहा है। और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं और उस गेस्ट के साथ हम एक छोटी सी डिस्कशन करेंगे, एक चर्चा करेंगे और जानेंगे इस मुद्दे को लेकर। हेलो एंड वेलकम टू न्यूज़ लाइन नामसाई। मैं आपका एंकर जो खतिया मानकुम और आज मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट है मिस्टर चो थानिंजा मानताव। ही इज अ फॉर्मर ताक्सू मेंबर एंड अ टीचर बाय प्रोफेशन। जो आज हम लोग का टॉपिक है, जो अरुणाचल में हर डिस्ट्रिक्ट में जो जॉब का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उसका जो कोटा होता है रिजर्व कोटा और नॉन रिजर्व कोटा, उसका बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे और इस डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे थानिंजा मानताव के द्वारा। तो लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन, यू कैन से इट्स अ स्मॉल डिस्कशन। तो सर, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, मतलब आपको थोड़ा आइडिया होगा कि अरुणाचल में जॉब होता है, जब कोई पोस्ट निकलता है, ठीक है, जब पकड़ लीजिए 100 पोस्ट निकला है, मैं अपने व्यूवर्स को थोड़ा इजी के लिए मैं उनको बता देता हूँ। अगर कोई 100 पोस्ट निकलता है अरुणाचल के लिए, सी ग्रेड डी ग्रेड के लिए, तो उसमें एक गवर्नमेंट का नॉर्म्स है कि 80% एपीएसटी को जाएगा वो जॉब पोस्ट और 20% फॉर नॉन एपीएसटी, ठीक। तो उसी मतलब आप पकड़ ले 100 सीट, तो 100 सीट का हिसाब से एपीएसटी को 80 सीट जाता है और 100 सीट में से, और 20 सीट्स को नॉन एपीएसटी को जाता है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे ओनली रिगार्डिंग दैट 80 सीट्स, ओके, ठीक। तो मतलब ओनली जो एपीएसटी वाला सीट को। तो अगर कोई डिस्ट्रिक्ट में कोई जॉब एलोकेट होता है, पोस्ट, जिसे नामसाई, जिस पर्टिकुलर नामसाई डिस्ट्रिक्ट में कोई जॉब का पोस्ट एलोकेट हो गया, तो उसका हिसाब से गवर्नमेंट नॉर्म का हिसाब से जितना भी पोस्ट हो नामसाई में एलोकेट हुआ, 10 हो 20 हो, तो 80% रिजर्व कोटा में आता है और 20% नॉन रिजर्व कोटा में आता है। और जो रिजर्व कोटा है उसका जो वैलिड जो कैंडिडेट्स होता है वो नेटिव ऑफ नामसाई डिस्ट्रिक्ट होगा, जो खांती, सिंगफो, एनी सब ट्राइब्स। बाकी जो 20% जो नॉन रिजर्व कोटा है वो अलग डिस्ट्रिक्ट के नेटिव्स है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं नामसाई में उस जॉब के लिए। तो सर, आपको क्या लगता है कि ये सब जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स के हिसाब से जो जॉब डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ताकि डिस्ट्रिक्ट वाइज किसी को मतलब अनबन ना हो एक दूसरे के बीच में, तो क्या ये सही तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है? मैं before stating any statement from my side personally, I would like to say this my personal opinion. मेरा पर्सनल ओपिनियन का मुताबिक ये है, लाइक जो डिस्ट्रिक्ट का नॉर्म्स है, एज पर योर स्टेटमेंट, एज पर योर वर्ड, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स होता है 80:20, इट्स वेरी क्लियर कट demarcation is 80:20 in general 80 for the STs, for the indigenous हम लोग का जो बोनाफाइड रेसिडेंट है यहाँ का नामसाई का, and 20 you can say for general and other tribes or other districts। ये होगी जनरल सर। हाँ, जनरल, ठीक है। नामसाई विद स्पेशल रेस्पेक्ट टू नामसाई डिस्ट्रिक्ट, मेरा पर्सनल ओपिनियन हमको ऐसे लगता है खातिया सर, इसका फुलेस्ट यूटिलाइजेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है। There has been like malpractices in all this with respect to C and D ministerial जितना भी रिक्रूटमेंट हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं malpractice हम लोग को दिखाई दे रहा है। बिकॉज
सिंपल एकदम ग्राउंड लेवल ये प्रैक्टिकलिटी में बता देता हूँ, प्रैग्मेटिकली में बता देता हूँ. You visit any office in Namsai, any office in Namsai. I keep my boot on the ground and I'm giving a statement. You put your feet in any of the state government office, you will find 100 out of 100 employees from other districts. So ये जो चीज है एक clear cut डिस्क्रिमिनेशन है, करप्शन एंड इन्फ्रिंजिंग द गवर्नमेंट नॉर्म्स. ये वायलेशन है, डायरेक्ट वायलेशन ऑफ द गवर्नमेंट नॉर्म्स है. आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जाइए, यू विल फाइंड इट अब 20% तो बहुत दूर के बाद है. मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप पीएचई डिपार्टमेंट, आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, अब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, आप पीएचई डिपार्टमेंट, आईएफसीडी डिपार्टमेंट, जो भी आप जाइए, वाटर रिसोर्स, जो भी आप डिपार्टमेंट जाइए, जो हम लोग प्रैक्टिकली देख रहे हैं नमसाई में, वी फाइंड 100% 100 आउट ऑफ, मे बी देयर आर एक्सेप्शनल केसेस, कोई पियून या स्वीपर या कुक ये सब होता होगा लोकल, वो भी कोई रेगुलर नहीं है, कंटिंजेंट है वो लोग. दे आर जस्ट टेम्पोरल वर्कर्स, एडहॉक वर्कर्स, वो लोग रेगुलर भी नहीं हो पा रहे. और गवर्नमेंट का ये जो नॉर्म्स है कि 80:20 इसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना है. तो आपका जवाब मेरा तरफ से ये है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, इसका बिल्कुल एप्लीकेशन नहीं हो रहा है, टोटलिटी में इन टोटो बिल्कुल नहीं हो रहा है. एंड दिस इज अ डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट, डायरेक्ट वायलेशन टू द गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर. सही बात. तो मेरा तरफ से सर यही है, प्रैक्टिकली मैं बताऊं. सही बात. तो व्यूअर्स के लिए थोड़ा जो नया यंग जनरेशन का है, उनके लिए सर ने जो बोला मैं आपको थोड़ा इजी वे में आपको समझा देता हूँ. एग्जाम्पल सोचिए कि अरुणाचल प्रदेश में कोई एक पोस्ट निकला हो, कोई भी डिपार्टमेंट का, ठीक है, उसमें 100 सीट निकला है. तो 100 सीट निकला है तो गवर्नमेंट का नॉर्म्स के हिसाब से जो 80% एपीएसटी को मिलेगा और नॉन एपीएसटी को 20% मिलेगा. उस जॉब का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि अगर 100 सीट है, 100 पोस्ट है, तो 80 सीट्स हमारे एपीएसटी कैंडिडेट्स को मिलेगा और 20 सीट्स नॉन एपीएसटी कैंडिडेट्स को मिलेगा. ये हो गया ओवरऑल जनरल, ठीक है. फिर इस 80 सीट्स को फिर अगर जो डिस्ट्रिक्ट वाइज उसको फिर एलोकेट करता है. एग्जांपल नामसाई डिस्ट्रिक्ट में उस 80 सीट का बारे में बोल रहा हूँ मैं, वो नॉन एपीएसटी का छोड़ दीजिए, उसका तो निकल गया, 20% फिक्स हो गया. जो 80 सीट बचा है, अगर लोकल डिस्ट्रिक्ट में, नामसाई डिस्ट्रिक्ट में या हमारे डिस्ट्रिक्ट में 20 सीट अगर एलोकेट होता है, एग्जाम्पल, तो 20 सीट अगर एलोकेट होता है नामसाई डिस्ट्रिक्ट में, अगर तो गवर्नमेंट का नॉर्म का हिसाब से उसमें भी 80% यहाँ का नेटिव्स को मिलेगा. रिजर्व कोटा बोलते हैं उसको. यहाँ का नेटिव जो है नामसाई डिस्ट्रिक्ट का, जो हो गया खामती, सिंगफो और उसका सब ट्राइब्स, उनको मिलेगा उस 20 सीट में 80%, यानी कि 16 सीट, 20% मतलब 80% 16 सीट होता है. और बाकी 4 सीट अगर 20% निकलता है नॉन रिजर्व कोटा. नॉन रिजर्व कोटा मतलब फिर वो 4 सीट के लिए दूसरा डिस्ट्रिक्ट से जो ट्राइबल है, जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट का बोनाफाइड जो रेसिडेंट है, ट्राइबल रेसिडेंट, उनको वो अप्लाई कर सकता उस 4 सीट के लिए. वो 16 सीट के लिए नहीं कर सकता. और आपका इंफॉर्मेशन के लिए सर, मैं मेरा तरफ से और एक चीज मैं पब्लिक, आपके द्वारा पब्लिक को मैं ये इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि रीजन पास्ट में मेडिकल डिपार्टमेंट में शायद, आई डोंट हैव दैट एग्जैक्ट, वो नर्सिंग था कि क्या था, वो कुछ होता है, नर्सिंग का कुछ हुआ था, लाइक जैसे कि 80:20 होना चाहिए था वहां पे. लेकिन फॉर द रीजन दैट कि हमारा यहाँ पे जब मैंने ऐसे जस्ट कैजुअली एक पर्सन आदमी है, वो डिपार्टमेंट से कंसर्न रखता है, when I put up this particular question कि why didn't our candidates from Namsai, the indigenous local resident, the bona fide local resident, the ST, the tribes ना of Arunachal Pradesh, especially Namsai district का, उनको क्यों नहीं मिला? इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना है, मिसरीड ये नहीं करना है, ये मिस इन्फॉर्मेशन भी नहीं जाना. वी आर टॉकिंग इन ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर 80:20 रेशियो. ओके, तो इसमें क्या है खतिया जी, बाहर डिस्ट्रिक्ट का लोग आया, दे हैव टेकन ऑल द 80 दिस वन रिजर्वेशन जो कोटा, मतलब 100% ले लिया, 100% ले लिया. 20 तो ऑलरेडी ओपन फॉर जनरल एंड अदर ट्राइब्स, वो तो है ही एज पर योर आपके स्टेटमेंट के मुताबिक. लेकिन हमने यहाँ क्या देखा, द रीजन दे हैव गिवन इज दैट बिकॉज ऑफ द रीजन कि हमारे यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, आवर कैंडिडेट्स फ्रॉम नामसाई, दे डिड नॉट
क्वालिफाइड क्राइटेरिया या दैट एलिजिबिलिटी वो उसने क्वालिफाई नहीं किया, वो रीजन के लिए वो लोग को ये पोस्ट नहीं दिया गया। तो दे लाइक क्या बोलेगा, मैं तो इसमें बहुत दुखद हूँ। और इसमें मैं पब्लिक से भी अपील करना चाहता हूँ थ्रू आपका चैनल से, आपके स्टील चैनल से, कि पब्लिक को जागना पड़ेगा, स्पेशली द CBU स्टूडेंट यूनियंस एंड ऑल। तो इसमें हमारा ये है, ऐसे 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 नवसारी रेसिडेंट पब्लिक, ऐसे कॉमन पब्लिक, मेरा ये है, मेरा पर्सनल ओपिनियन सर ये है, वो जो इसमें क्या करना चाहिए था, पब्लिक का आवाज का हिसाब से मैं बता रहा हूँ, वो जो 80% रिजर्वेशन था फॉर द लोकल इंडिजिनियस ट्राइब, वो वैकेंसी एज इट इज रखना चाहिए था, सो दैट फ्यूचर में किसी को 2 महीना चाहिए था सर्टिफिकेट मिलने के लिए, किसी को तो 1 साल ही चाहिए था, किसी को 6 महीना चाहिए था कोर्स कंप्लीट करने के लिए। बट द रीजन इज दैट वो लोग क्वालिफाई कर ही जाना था ना आफ्टर 6 मंथ्स, बाय नेक्स्ट ईयर तो सब कैंडिडेट्स आ ही जाना था। वो लोग इसको क्या किया है कि वो लोग को वेट नहीं किया, दे straightforwardly give the opportunity to the other candidates from other districts, like you can say the general, वो तो मैं नहीं बोल सकता जनरल को दिया कि नहीं दिया, but it is fully occupied। अभी इससे हमको ये सीखना चाहिए कि हमारा यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कोटा है, इसका एक एक्सप्रेस मीनिंग है, एक्सप्रेस मीनिंग ये है रिजर्वेशन डिस्ट्रिक्ट कोटा। दिस इज वेरी वेरी वेल एक्सप्रेस। एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक जॉब कोटा दिया गया है, अगर वहां पे एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं हैं, तो गवर्नमेंट द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन शुड गिव ए रिपोर्ट टू द कंसर्न हायर अथॉरिटीज स्टेटिंग द फैक्ट दैट कि यहाँ पे जो कैंडिडेट्स क्योंकि नहीं है अभी एलिजिबल कैंडिडेट्स, तो ये पोस्ट को नेक्स्ट ईयर के लिए आप लोग वैकेंट करके रख दीजिए, सो दैट हमारा यहाँ पे क्या होगा, विक्टिमाइज नहीं होगा। इतना साल जो पढ़ के आ रहे हैं, ओनली 2 महीना के लिए, किसी को 3 महीना में सर्टिफिकेट मिलना था, कोर्स कंप्लीट होना था, एलिजिबल हो जाना था, लेकिन अभी उसको पता नहीं कब ये पोस्ट फिर निकलेगा सर। सही बात, कब ये पोस्ट निकलेगा, तो उसका तो उम्र जा रहा है ना सर, who will be liable for all this? So therefore डिस्ट्रिक्ट कोटा जब हम बोलते हैं 80:20 रेशियो, जब हम बार बार चिल्ला के बोलते हैं, हर यूनियन बोलते हैं, हमारा कैपिटल लेवल में अंशु लोग हमेशा ये स्टेट गवर्नमेंट को अप्राइज करते रहते हैं, अफसू लोग अप्राइज करते रहते हैं, हमारा तकसू यूनियन लोग सब लोग अप्राइज करते रहते हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी। दिस शुड बी स्ट्रिक्टली टेकन इनटू कंसीडरेशन। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। ठीक, तो शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा तनिजा सर ने क्या कहा आपको अभी, मतलब इसके बारे में क्या कहा। तो हर जॉब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब 80% कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल का कोई जॉब आता है, वहाँ पोस्ट आता है, तो उस डिस्ट्रिक्ट का नेटिव को 80% मिलने का पूरा अधिकार है। और उसमें गवर्नमेंट का नॉर्म्स है, शायद नोटिफिकेशन भी होगा, इतना हम लोग आपको कंफर्म नहीं, लेकिन ये है, मतलब नॉर्म्स पहले से बनाया हुआ है, ये ऑलरेडी अप्लाइड रूल्स है सर, बहुत सालों से चल के आ रहे हैं। ओनली फॉर ये कि हम अभी वो कॉपी नहीं है हमारे पास, हम सही को नहीं दिखा सकते, कॉपी भी निकल जाएगा सर, निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। ठीक है। और सर आपने बहुत प्रोडक्टिव चीज कहा, अभी शायद फ्यूचर जनरेशंस को आपका बात को ध्यान रखना चाहिए, आपने क्या कहा। और जो सर ने कहा, जो अभी जो मतलब जो कंसर्न अथॉरिटीज है, जो इस जॉब को जो देते हैं, जो एग्जाम्स लेते हैं, अगर कोई एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है तो वैकेट करके रखना चाहिए। आपका मतलब आप जैसे कहा 3-4 महीना लगता है किसी को सर्टिफिकेट निकालने के लिए, या उसको क्वालिफाइड, मतलब उसको कोई पेपर वर्क जो क्वालिफाइड एलिजिबल पेपर्स है उसको लाने के लिए टाइम लगता है, तो उसको अगर नहीं भी लगता तो कम से कम 1 साल के लिए वैकेंसी तो रखना चाहिए नॉर्म्स के हिसाब से। आपका कहने का मतलब ये है सर? सर एक इलस्ट्रेशन दे देता हूँ, छोटी मोटी इलस्ट्रेशन दे देता हूँ। हमारा बस्ती में हमारा अपना एक बहन है, एक बेटी लगता है, शी कंप्लीटेड द कोर्स, बट कि उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था, क्योंकि आई थिंक शी डिड फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम असम, नर्सिंग का उसने कोर्स कर चुका था। शी वाज एलिजिबल टू अपीयर दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू, रिटर्न हो या जो भी हो, वाइवा हो, जो भी एज पर द प्रॉपर प्रोसीड्यूर है, लेकिन वो शी स्टार्टेड वीपिंग कि हमको ये मौका नहीं मिल रहा है। देन आई केम टू नो कि क्यों रो रही है। वो पब्लिक में बात निकल गया, वो तो क्वालिफाइड है, एलिजिबल है, सिर्फ पेपर नहीं था उनके पास। सी बहुत कोशिश किया उन्होंने कि प्लीज हमको एक तो दे दो, कुछ ना कुछ एक तो रिटर्न दीजिए कि आई सो दैट आई विल बी क्वालिफाइड फॉर दैट। लेकिन अनलकीली
या क्या बोलेगा, अभी इसका तो गवर्नमेंट तो कॉग्निजेंस नहीं लिया। अभी ये सब अभी जब आप देते हैं कुछ रिजर्वेशन या कुछ होता देते हैं, दैट शुड बी इन ग्राउंड रियलिटी इम्प्लीमेंटेड फॉर द जनरल एंड कॉमन कॉज। इट शुड रीच टू द बेनिफिशियरी। वो आधा रास्ता में हम लोग बोलते हैं ना रेड टेपिज्म, ओवर एंड एक्सेसिव ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, ये रेड टेपिज्म वाला जो सिस्टम है इसको बंद करने से तभी अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तभी आदमी डिप्राइव नहीं होगा और समाज बराबर एट पार विद द अदर डिस्ट्रिक्ट्स। हमारा डिस्ट्रिक्ट नामसाई भी थोड़ा आगे बढ़ने का एक छोटा मौका मिलेगा सर। ओके, सो थैंक यू सर, थैंक यू। आपका छोटा मोटा ये डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए आपने इतना प्रोडक्टिव बात कहा सर, और आपका इस आदमी बहुत कम है, आपका तो ये सर लोग का बहुत जरूरत है। Obliged. And I'm very thankful to you that you have I have invited you and you have come. Thank you very much, sir. Participated in this small discussion. So thank you sir once more. Obliged sir. पर्सन होता है, मतलब कोई जॉब अगर कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में एलोकेट होता है, जैसे कि अगर 100 जॉब एलोकेट हुआ है नामसाई डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो वहाँ यहाँ का जो लोकल नेटिव्स है नामसाई डिस्ट्रिक्ट के, जैसे कि खमती, सिंगफोर, उसके सब ट्राइब्स, उसको उस जॉब का 80% जो रिजर्व कोटा में आता है वो जॉब एलोकेशन उस लोकल नेटिव्स को होता है, उनको ही मिलने का अधिकार होता है। और जो बचा 20% है, अगर 100 सीट है तो 20 सीट नॉन रिजर्व कोटा में आता है, जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के जो एपीएसटी कैंडिडेट्स है वो अप्लाई कर सकता है उस पोस्ट के लिए। तो मतलब डिस्ट्रिक्ट में 80% और 20% का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है हर डिस्ट्रिक्ट में, कोई भी जब कोई जॉब आता है। और ये अरुणाचल गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन क्लॉज 4 आर्टिकल 16 इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 335 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने ये ऑर्डर जारी किया था। ये हुआ था 1997 में, कि उसको 81 में एक्चुअली ये जॉब का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था 80-20% एपीएसटी का। 1997 में फिर अमेंडमेंट किया गया और गवर्नर ने ये ऑर्डर इशू किया कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट में जब कोई जॉब एलोकेट होता है तो उस डिस्ट्रिक्ट के जो नेटिव लोकल्स है उसको ही उस जॉब का 80% मिलने का अधिकार होता है, और बाकी जो 20% बचा है उस जॉब का सीट का जो 20% है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट का जो एपीएसटी कैंडिडेट्स है वो अप्लाई कर सकता है उस 20% के अंदर। ये है 1997 का जो अमेंडमेंट किया गया गवर्नमेंट का ऑर्डर। फिर एक नया अमेंडमेंट 2011 में किया गया था, ये नोटिफिकेशन नंबर है AR 47/10, AR 47/10, डेटेड 2 फरवरी 2011। इसमें भी गवर्नर ने एक रूल एनफोर्स करने के लिए ऑर्डर जारी किया कि अब से जब कोई डिस्ट्रिक्ट में जॉब का पोस्ट एलोकेट होगा सी और डी ग्रुप के लिए, मैं सी और डी ग्रुप के लिए स्पेशली मैं बता रहा हूँ, जब कोई डिस्ट्रिक्ट में एलोकेट होगा कोई जॉब का पोस्ट, पहले तो जो था 1997 के ऑर्डर के हिसाब से 80 और 20% का रेशियो में था एपीएसटी कैंडिडेट्स का बीच। 80% जो लोकल नेटिव्स को जिस डिस्ट्रिक्ट का में हो रहा है ये जॉब का एलोकेशन, उस डिस्ट्रिक्ट के नेटिव को 80% मिलेगा और 20% जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आए हुए एपीएसटी नेटिव्स को मिलेगा। और 2011 में नया अमेंडमेंट किया गया और गवर्नर ने जो रूल एनफोर्स किया उसमें अगर कोई डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट निकला तो अब से उस पोस्ट का 100% पूरा उसी डिस्ट्रिक्ट का लोकल्स को एलोकेट होगा और वो लोकल्स ही अप्लाई कर सकेंगे, उसमें दूसरा डिस्ट्रिक्ट से कोई एपीएसटी कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकेगा 2011 के ऑर्डर के हिसाब से। तो क्या वाकई में ये जो ऑर्डर या ये एनफोर्स किया गया जो ये चीज, ये जो नोटिफिकेशन है जिसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, क्या वाकई ग्राउंड लेवल में इंप्लीमेंट हो रहा है? क्या अगर हमारे नामसाई डिस्ट्रिक्ट में कोई पोस्ट निकलता है तो क्या उस पोस्ट का 80% यही का नेटिव्स को मिलता है?
या कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आके पूरे उस रिजर्व कोटा से वो लोग अप्लाई करके जॉब को ले जाते हैं। तो ये वाकई सोचने वाला बात है, और जो ग्राउंड लेवल में क्या हो रहा है उसका जांच थोड़ा सीबीओ जितना है, यूनियन है, जो प्रेशर ग्रुप है, जो जो कॉन्सर्न अथॉरिटीज है, उनको ये सब संज्ञान में लेना चाहिए और ये सब इंश्योर करना चाहिए कि अगर ये गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन में ये है और ये ऑर्डर मतलब एनफोर्स किया गया है तो क्या ये इम्प्लीमेंट हो रहा है ग्राउंड लेवल में। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो सीबीओ है, जो कॉन्सर्न अथॉरिटीज है, ये सब संज्ञान लेना चाहिए और इसको सही ढंग से ग्राउंड लेवल में इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए, ताकि हर डिस्ट्रिक्ट का फ्यूचर सुरक्षित हो, हर डिस्ट्रिक्ट का यूथ का फ्यूचर सुरक्षित हो और जॉब का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवन हो हर डिस्ट्रिक्ट में। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक लिए जय हिंद।